प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपने अर्श के स्वरूप की खूबियां, उनके गुण, अंग अंग में भरा इश्क और वो स्वरूप देखते ही हम आशिक रूहों के जो हाल हो जाते हैं वो बताते हुए फरमा रहे हैं कि जब प्रीतम पान का बीड़ा अपने मुख में रख देते हैं उस समय प्रीतम के मुख की सुंदरता का बयां कर बता रहे हैं। अंगूठा और उंगली के बीच में पान का बीड़ा पकड़ते हुए जब अपने मुख में रख देते हैं, जरा याद कर लो वो सुख को। एक तो पतली उंगलियां, उंगलियों के अंदर की लालिमा, नाखून का तेज और उंगलियों में लगी मुंदरियों के नंग, ये सारा तेज जब मुख के पास पान का बीड़ा लेके जाते हैं तो सारे किरणें जैसे प्रीतम के मुख के ऊपर एक अलौकिक आभा बन जाती है। विविध रंग की मुंदरियों के विविध किरणें, एक तो स्वयं मेरे प्रीतम का मुख भी ऐसे ही नूर में चमकने वाला और उसके ऊपर ये मुंदरियों का तेज, उंगलियों के लालिमा की तेज, नाखून के हीरे के जैसे चमकते हुए इन नाखून के किरणें और इन सब में जब एक अदा है प्रीतम की, जिस अदा से वो पान का बीड़ा अपने मुख में रख लेते हैं, आशिक रूह देखते ही कायल हो जाती है। एक छवि अपने दिल में ऐसी बन जाती है कि निकालने से भी न निकले। और जब पान का बीड़ा मुख में रख दिया, बाद में प्रीतम उसी पान को धीरे धीरे चबाते हैं, अपने एक तरफ के गाल के बीच में उसको दबाते हैं। अरे क्या कहे वो सुख, उस पान की लालिमा जैसे गाल के बाहरी तरफ भी झलक रही, हल्का हल्का सा वो पान चबाते हुए जैसे प्रीतम का मुख मरोड़ते हैं और उस समय उनकी हरवटी, उनकी लाख और उनके होठ बंद होठ करके पान चबाया जाता है। और जब प्रीतम पान चबाते चबाते भी रूहों से मीठी मीठी बातें करते और तब अपना मुख इस अदा से थोड़ा सा ऊंचा करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके
ऐसे हमसे बातें करते हैं कि कहीं वो पान का रस बाहर न झलक जाए। ये अलौकिक स्वरूप को देखने वाली रूह जाने क्या सुख दे रहे हैं मेरे प्रीतम। अर्श में कोई पान खाने की आवश्यकता नहीं होती। हम रूहों को रिझाने के वास्ते एक अदा प्रीतम दिखा रहे हैं कि देख ये पान की शोभा, और हम आशिक रूहें इन्हीं अदाओं पे मर जाती है। ऐसी सुंदर स्वरूप हमारे दिल में ऐसे बस जाता है, बस उसी स्वरूप को बसाकर हम रात दिन उसी की याद में उसी स्वरूप को दिल में बसाते हुए अर्श की ये लीला को याद करती रहती है। आशिक रूहों का ये तो सुख है, यही तो उपलब्धि है आशिक रूहों की, कि प्रीतम के इतने सुंदर स्वरूप को निहारते रहना। और प्रीतम भी ऐसे माशूक है, कई अदाएं करके अपनी आशिक रूहों को रिझाते। अब जब पान चबाते हैं तो पान की लालिमा वैसे भी प्रीतम के अंग अंग में इतनी लालिमा भरी पड़ी है कि कहाँ कम कहाँ ज्यादा ये कह ही नहीं सकते। लेकिन इस तंबोल की वजह से प्रीतम के दो अधूर दोनों होठ इतने अधिक लाल नजर आते हैं। लिपस्टिक तो क्या चीज है उसके सामने। इतनी लालिमा भरे मेरे प्रीतम के अद्भुत, और इसी तंबोल पान की वजह से मेरे प्रीतम के दांत भी और अधिक लाल दिखाई दे रहे। रसना तो है ही लाल। अब इस पान चबाते चबाते जब प्रीतम हमसे हंस हंस के बात करते, पूरा मुख तो खुला नहीं जाता, हल्की सी दरार दिखाई देती है दो लबों के बीच में, और उस हल्की सी दरार से जब प्रीतम हमसे मुस्कुराते हुए मीठी बातें करते हैं, एक अदा लाजवाब है मेरे प्रीतम। हम आशिक रूहें इन्हीं अदाओं पे मरती हैं। दांत शोभित मुखा मोरता खूबी नाइना मिसाल। मुख मूर्त, मुख को चलाते हुए ऐसे ही मुख मरोड़ते हैं, तब उनके थोड़े से दांत भी दिखाई देने लग जाते, और उस समय उस दांत की लालिमा होठों से कम नहीं होती। अधूर तो अपार लालिमा लिए हुए है, ऊपर से पान की लालिमा, और ये दोनों लालिमा फिर दंत के ऊपर प्रीतम के, एक तो श्वेत दांत है और श्वेत दांत के ऊपर पान की लालिमा ऐसे छाई हुई है कि ये बात देखते बनती है कि कैसे प्रीतम के श्वेत दंत पंक्तियां लालिमा से भरी हुई नजर आती है। लाल उज्जल दो रंग लिए बेड़ी लेत मुख अंगुरी नरामा।
लाल भी कैसा, उज्जवल, चमकता हुआ लाल। और ऐसे उज्जवल दंत पंक्तियां और ऐसे ही उज्जवल लालिमा के प्रीतम के अधूर, पूरा मुख उसी लालिमा से जैसे भर गया है। चारों तरफ जैसे लालिमा छा जाती है। उस मुख की लालिमा इतनी अधिक है कि प्रीतम के वस्त्र हो या प्रीतम के और अंग हो, अरे चारों तरफ का माहौल भी जैसे प्रीतम की लालिमा से लाल दिखाई देने लगता है। यही लालिमा देखने का नजारा क्या खूब है। और उसी लालिमा में जब प्रीतम अपने उंगलियों से ये पान का बीड़ा मुख में रख देते हैं, वो शोभा तो बस हर पल हमारी स्मृति में बनी रहती है। नेक मुख मुंदे बोलता अति सुंदर मुख सरामा। अब याद कीजिए कि कैसे मुख में बीड़ी रखने के बाद हल्का सा मुख खोलकर प्रीतम जब हमसे बातें करते, जो लहजा है उनका बात करने का, जैसे शर्मा के बोल रहे। माशुक की यही तो अदाएं है जो आशिक के दिल को चुभ जाती है। और आशिक इन्हीं अदाओं के ऊपर फिदा हो जाता है। आशिक रूहें हम सब प्रीतम की इन अदाओं के ऊपर इतने मोहित हो जाती है, अपना सब कुछ वहीं पे समर्पित कर दे। नेक मुख बोलत, एक मुख में तंबोल की रस भरा पड़ा और उसी रस में थोड़ा सा दोनों होठों के बीच की जगह करके प्रीतम हम रूहों से प्यार भरी बातें कर। याद कीजिए प्रीतम के इन स्वरूप को, कैसे मुंह उठाकर आहा, एक ब्रह्मांड में एक छवि अनुपम, दिल दिमाग में छाई जाने वाली इस छवि को कैसे हम भूल सकती। इतनी मधुरी बात करते करते प्रीतम के मुख के ऊपर शर्म की लालिमा इस पान की लालिमा से भी और अधिक। कैसे उनके गुलाबी गाल उस समय हंसते हुए नजर आते, गाल भी जैसे हम रूहों को देख के हंसते नजर आते, और जैसे पारदर्शी है, अंदर का तंबोल जैसे पान के ऊपर, गाल के ऊपर नजर आ रहा है। इतनी सुंदरता इस गाल की लालिमा में। और जब हल्के से चबा लेते हैं तब ये थोड़ी अरवटी वो भी हिलती है, नीचे का जबा जब हिलता है तो ये हरवटी भी हिलती है। और ये हिलती हुई हरवटी का दृश्य, ये सुंदरता हमारे दिल में छा जाता है। नेक खोले अधूर मुखा बोलता करे प्यारी बातें कर प्यार। नेक अधूर खोले,
हल्का सा होठ खोलकर, अंदर रस भरा है पान का, मुख खोल नहीं सकते। ये तो अदा है मेरे प्रीतम की, जो लुभावनी अदा है। ऐसी मधुर अदा कब देखेंगे हम, कब अर्श में जागृत हो जाएंगे, और कब ये प्रीतम की मधुर अदाएं हमें फिर देखने को मिलेगी। नेक मुख खोलत, हल्का सा मुख खोल के प्यार से प्यारी प्यार भरी बातें करते हुए आशिक रूह प्रीतम की इस अदा को ऐसे निहारती रहती है कि आशिक रूह इन मुख को देखते देखते, उसी मुख के प्यार भरे लहजे को देखते देखते अपने आप को फीका कर देती हैं। सो सुख देता आशिको, जिनको नहीं सुमार। ये मेरे प्रीतम की अदाएं हम आंशिक रूहों को जो सुख पहुंचाती है, उसका कोई सुमार नहीं, कोई वार न पार। अमाप सुख, अनगिनत सुख, इतने सुख हम रूहें पाती है प्रीतम के इन अदाओं के ऊपर, इससे अधिक सुख और कहीं हो ही नहीं सकता। एक पान खाते हुए प्रीतम को देखना और देखते देखते प्रीतम के संग प्यार भरी बातें करना, इस सुख का कोई जोड़ नहीं है। इस सुख हमारे दिलो दिमाग में छा जाए गए है। हाँ, खेल में आने के बावजूद भी ये प्रीतम का मधुर स्वरूप हमारे दिल से अलग नहीं हो सकता। आज भी हमें वो स्वरूप ऐसे ही नजरों में आता है जैसे प्रीतम को पान चबाते हुए हम आमने सामने देख रहे हैं। और मेरे धनी, हमें इन सुखों से कहीं भी वंचित नहीं करना चाहते। वो भी चाहते हैं कि मैं अपनी रूहों को और अधिक सुख प्रदान कर दूं। माशुक की यही तो खूबी है, वो अपने एक एक अंग के अंदर अधिक से अधिक अदाएं दिखाकर एक एक अंग को अलग अलग ढंग से मोड़ते हुए हम रूहों को सुख देते हैं। इन सुख का कोई सुमार नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई वार न पार नहीं है। सुख देत सब अंग मेला, नैन नासिका श्रवण अधूरा। एक अंग सुख थोड़ा ही देता है मेरे प्रीतम का, अंग अंग में खूबी भरी पड़ी है। जब प्रीतम के मुख के सामने नजर करती हूं मैं, तब मुझे मुख के एक एक अंग जिस तरह से मेरे सामने अलग अलग अदाएं करते दिखाते हैं, तब मेरे प्रीतम के प्यार में न पड़ जाए वो कभी है। आशिक रूह उन्हीं प्यार में
डूब जाती है। जब मैं प्रीतम के नयनों में देखती हूँ वो चंचल चेतन, उन नैनों को देखो, मोटे आंखों में जैसे काजल लगा हुआ हो ऐसे गजरारे नैन, और भ्रकुटी को जब टेढ़ी करते हैं प्रीतम, बात करते 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 अपनी भ्रकुटी को ऊपर की तरफ एक और से जब उठाते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तीर कमान के ऊपर चढ़ा हुआ, और वो प्यार के बाण हमारे दिल के अंदर ऐसे छेद कर जाते हैं। वो चंचल चपल नैन मेरे प्रीतम के, और वो तिरछे मणिदार नैन, और पलक झपकाते हुए प्रीतम जब अपने प्यार को इकरार करते हैं कि ए रूह, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, बस ये नैन की सेंध क्या देख ली, नैन का इशारा क्या पा लिया, आशिक रूह जैसे फूली नहीं समाती। नैन का इशारा पाते ही आशिक रूह प्रीतम के ऊपर फिदा हो जाती है, और सिर्फ नेत्र ही नहीं, उसी लहजे में प्रीतम की नासिका वो भी हमें प्यार का जैसे निमंत्रण कर रही है। प्रीतम की नासिका भी प्यार भरी लहजे से ऐसी अदा करते हैं प्रीतम कि हम उसी अदा पे मर मिट जाते। प्रीतम के श्रवण अंग हम रूहों को ऐसे सुख देते हैं कि हमारी सारी प्यारी प्यारी बातें प्रीतम के दिल तक पहुंचा देती है। उनके श्रवण अंग भी हमसे बातें करने के लिए तड़पते हैं, तैयार है, आजा और तेरा प्यार का इकरारनामा यहाँ पे तू कह दे, तेरे प्यार का इकरार तू कर दे। मैं प्रीतम के दिल तक ये बात तुरंत ही पहुंचा। ये प्रीतम के श्रवण और प्रीतम के अधूर सदा मीठी मधुर मुस्कुराहट भरे हुए प्रीतम के, और लाल तो है कि ऊपर से तंबोल की लालिमा, इन अधरों को देखते ही आशिक रूह अपने आप को रोक नहीं सकती। इन अधरों का रसपान करते हुए इन टेढ़े बंगे अधूर, और इन अधूर जैसे हम रूहों को निमंत्रण कर रहे हैं, आ मुझसे लग जा। बिना एक शब्द बोले प्रीतम के अधूर हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और जिस तरह से प्रीतम अपने होठ को घुमाते हैं, आशिक रूह इन अदा के ऊपर अपना दिल न्यौछावर कर देती है।
यही तो मेरे प्रीतम का प्यार करने का तरीका है। जब प्रीतम मुस्कुराते हैं तो सारे के सारे अंग एक संग जैसे मुस्कुराते हैं। एक एक अंग के ऊपर की मुस्कुराहट हम रूहें महसूस करती। नेत्र भी मुस्कुराते हैं, नासिका भी मुस्कुराती है, और अधूर तो सदा के लिए मुस्कुराते ही रहते हैं। इश्क में यही तो सुख है। आशिक के अंग अंग से जैसे इश्क टपक रहा है, और हम रूहें इसी इश्क का रस पीने के लिए तड़पती रहती है। इश्क का रस ऐसा है, प्रीतम ने क्या जादू कर रखा है हम रूहों के ऊपर कि ये रस पीते पीते हम कभी भी तृप्त होती ही नहीं है। जैसे और अभी रस पिए और प्रीतम के मुख को निहारे और इनके अंग अंग का अधिक 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 सुख ले दे। रूहें सदा सदा के लिए त्रिखावंती है, प्यासी है। इष्ट में कभी न आशिक की प्यास बुझती है और न कभी माशुक वो प्यास बुझने देता। आशिक माशुक के बीच का इश्क का यही तो सुख है, यही तो आनंद है। मेरे प्रीतम चाहते ही नहीं कि कभी हमारी प्यास बुझे, और इस वास्ते वो अपने सारे अंगों को और अधिक सुंदरता से मरोड़ते हुए हमारे दिल को वहीं पे खींच रहे हैं। वो नजारा कितना अधिक सुंदर है कि प्रीतम जब हमारी तरफ देख कर ऐसे ही नजर घुमाते हैं तो लगता है उन नेत्र, नासिका, श्रवण अंग और अधूर एक साथ जैसे बोलते हैं, आ मेरी रूह तो मुझसे लग जा। हम इन सुख के अंदर निश दिन डूबी रहती हैं। हसत हरवटी बाह भृगुटी सबदे सुख बोल मधुरा। जब प्रीतम मुस्कुराते हैं, एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके अधर से जो झलक रहती है, उसी मुस्कुराहट के साथ हरवटी हंसने लगती है, गाल भी हंसने लगते हैं, बाहें और ब्रकटी ये भी जैसे खिलखिलाहट करते हंसती रहती है। सब अंग सुख बोल मधुर। मुख के एक एक अंग जैसे मधुरी बाण से हमसे बातें करते, वो और प्रकृति भी हमें अपनी ओर खींचती रहती, और उसी में प्रीतम का ललाट तो ऐसे ही हमें आकर्षित कर देता है। और ललाट के ऊपर की जरा वो दो बारीक रेखाएं तो देख लीजिए, कैसे अपने और जैसे हंसते हंसते बुलाती। और प्रीतम के केश की ये जो लट श्रवण अंग से
आगे जैसे हवा के झोंकों के साथ ये हंसते हुए गालों के ऊपर अपना हाथ फेर रही हो, इतनी नाजुकता से, इतनी कोमलता से, इतनी नरमाई से, रुजुता से वो लट जैसे प्रीतम के गालों को हाथ फिरा के हुए वापिस चली। ऐसा लगता है कि इन लट की जगह में मेरे प्रीतम के गालों के ऊपर अपने हाथ फिरा लूं। सारे अंग एक साथ जैसे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हमें अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अद्भुत सलोकी समय आशिक पावत आराम। अद्भुत सुंदरता, ये सारा नजारा एक साथ जब हम अर्श की नजरों से देखते, कैसे प्रीतम के अंग अंग हम रूहों से बातें करते, सिर्फ होठ ही बोलते हैं, सिर्फ उनकी जुबान से ही आवाज आता है ना, प्रीतम के नेत्र भी हमसे बहुत कुछ कह देते हैं। और ये सारे अंग बिना एक शब्द बोले प्रीतम के दिल की सारी बातें हम रूहों तक पहुंचा देते। वहां शब्द की कोई आवश्यकता नहीं होती, बस ये इशारे ही हम आशिक रूहों को घायल करने के लिए काफी हो जाते हैं। प्रीतम की एक एक अदा, और इस अदा पे हम लुट जाते हैं। हरवटी से लेकर अधूर दंत, रसना और अधूर और हरवटी के बीच की जो लांक है, वो तो जब प्रीतम मुस्कुराते हैं तो इतनी अधिक लाल हो जाती है कि जैसे सारी शर्म उस लांक के अंदर आ गई। गाल और उसके अंदर हंस के मुस्कुराते हुए पड़ने वाले उस खंजन को तो हम कभी भी भूल नहीं सकते। इन गालों की लालिमा, हम ऐसे चाहते हैं कि इन गालों की लालिमा को हम लूट लें और उसी लालिमा के लाल में हम भी लाल हो जाए। इतना सुंदर मेरे प्रीतम का एक एक अंग का सुख जो हम रूहों को मिलते हैं, ये अद्भुत सलूकी, ये सुंदरता मेरे प्रीतम के मुख की हम आशिक रूहों को अपार सुख देती। आशिक रूहें बस इसी सुंदरता में रसमग्न हो जाती हैं। आठों जाम हृदय रोह के जानो न कस चुब्या चितराम। आठों जाम हृदय रूह के, आशिक रूहों के दिल के ऊपर ये प्रीतम की छवि अंकित हो जाती और आठों जाम इसी सुख के अंदर हम डूबे रहते। ऐसा सुंदर स्वरूप जैसे हमारे दिलों के ऊपर नक्काशी कर दी हो किसने, ऐसे बस जाता है। ऐसा सुंदर स्वरूप
जैसे किसी ने हमारे दिल में उस चित्रकारी करके अंदर बसा दिया, और इसी की स्मृति में हम आठों जाम डूबे रहते हैं। ये जो प्रीतम की अनुपम छवि है, जोबन मुख छवि संबोल की, पान खाते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते हल्के से होठ खोलकर मीठी मीठी बातें करना, और उस बातों में अपने सारे अंगों से अपार सुख हम रूहों को देते रहना। बस आशिक रूह आठों जाम रात दिन अपने दिल में इस स्वरूप को बसाते हुए उसी का रसपान करती रहती है। फेर फेर ये मुख निरखिए, फेर फेर जाओ बलिहार। प्यास बुझती ही नहीं है। प्रीतम का मुख और उसकी सुंदरता, फेर फेर ये मुख नहीं रखी। आशिक रूह कभी भी उसमें से तृपित नहीं होती। फेर फेर मुख नहीं रखी, बार बार इस स्वरूप को निरखते जाइए, निरखते जाइए, निरखते जाइए। इतनी बार ये स्वरूप हम निहारेंगे, इतनी बार अपने आप को इसी स्वरूप के एक एक अंग की सुंदरता के ऊपर समर्पित करते चले। आशिक रूह का अपना आपा खो देती है, अपना आपा खोकर वो प्रीतम के ऊपर बलिहार जाती है, वारी वारी समर्पित हो जाती। ये सुंदर मुख की बातें, इसके अंग अंग की सुंदरता प्रीतम हमें इस वास्ते बता रहे हैं कि आशिक रूह इस खेल के अंदर आकर अपने दिल में जो दुनिया का भाव भर कर बैठी है, वो सारी बातें निकालकर ये मेरे प्रीतम के स्वरूप को बसा ले, उसी की स्मृति दिल में भर ले। ये जो हमारा आहार है, आशिक का यही तो खुराक है। प्रीतम को निहारना, प्रीतम के अंगों से सुख लेना, यही हमारा आहार। आशिक का खाना एक ही, पीना एक ही, सोना एक ही, सारा सुख यही तो है। इसलिए धनी जी कह रहे फेर फेर स्वरूप को निरखिए, बार बार इस स्वरूप को निरखते जाइए और अपने रूह को देते जाइए। जितना वो स्वरूप हम इस खेल के दिल में भरेंगे, उसी स्मृति मेरी रूह के दिल में पहुंचेगी और रूह उसी सुख को अपने दिल में संजोए हुए अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी। इसीलिए कह रहे कि फेर फेर स्वरूप निरखिए, फेर फेर जाए बलिहार। और देखते 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 अपने आप को इस स्वरूप के ऊपर समर्पित कर दें। हे खूबी खुशाली क्यों कहूँ, इन सुख नाही सुमार। इन मुख को देखने की
जो हमारी चाहनाएं है, इससे जो खुशी मिली, जो सुख, जो चैन, जो आनंद अमर रूहों के दिल में भर जाता है, उसका कोई नाप नहीं है। बेशुमार सुख, इतना सुख अमर रूहों को प्राप्त होता रहता है। अब हमारा तो एक ही लक्ष्य बन गया, आशिक रूह को अब और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। एक ही लक्ष्य, बस अपने प्रीतम के स्वरूप को दिल में भरते रहना और उसी स्वरूप की स्मृति में अपने आप को यहाँ पे बहा देना। सारी चाहनाएं अब हमारी खत्म हो गई। चाहनाएं जब खत्म होती है तभी हमें सुख मिलता है। यदि प्रीतम की चाहना से बीच में कहीं रुकावट आ जाती है, संसार की चाहनाएं जब दिल में और भर जाती है, तब ये सुख हमसे दूर चला जाता है। इसलिए धनी जी कह रहे हैं कि फेर फेर स्वरूप को निरखिए, फेर फेर जाए बलिहार। पर इसी की खूबी खुशहाली में मस्त रह जाना, इस सुख का कोई वार न पार। बेशुमार सुख हम रूहों को मिलता रहता है। अधबीज आरोग्यते मेवा काढ़ देत मुख थे। माशुक अपने आशिक को रिझाने के वास्ते, ये मेरे प्रीतम का प्यार का एक अनमोल तोहफा, इस तोहफे को कबूल कीजिए। क्या कहते हैं मेरे प्रीतम? अधबीज मेवा आरोग्यते, ये सारा सुख तीसरी भूमि के अंदर हम प्रीतम के संग प्राप्त करते। जब प्रीतम को हमने मेवा रख दिया और हम बिल्कुल उनके सामने बैठकर एक एक मेवा प्रीतम के मुख के अंदर रखकर उनको खिलाते हैं, तब उसी मेवा को चबाते चबाते प्रीतम कहते हैं, तू भी तो खा, बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे मेवे हैं, तू भी खा। हमें प्रीतम को खिलाने में जो आनंद आता है, वो जो सुख मिलता है, वो खाने में थोड़ी ही मिलेगा। सब प्रीतम अपने मुख में चबाए हुए मेवा निकाल कर अपने हाथों से मेरे मुख में रख देते। आशिक की एक अदा अमर रूहों को मार डालती है। इश्क की इससे और अधिक बात और क्या हो सकती है? मेरे धनी, अमर रूहों को रिझाने के वास्ते जब मैं प्रीतम के सामने बैठते उनको मेवा खिलाती हूँ, तब अपने मुख में चबाए हुए मेवा कैसे बतावे वो सुख को। इस सुख को तो एहसास करना। मेवे की मिठास तो है ही,
और उसमें मेरे प्रीतम की मिठास भी मिल गई। इश्क की ये जो सुख, ये जो तृप्ति हम रूहों को प्रीतम देते हैं, इसका बयान नहीं हो सकता। सुख बुलाया नहीं बुला जाता। उस मेवे का स्वाद जैसे अभी भी हमारे मुख में बसा हुआ है। जब प्रीतम ने अपने जुट के अपने मुख में चबाए हुए मेवा मेरे मुख में रख दिया, आज भी मेरे मुंह में उसका स्वाद ऐसा का ऐसा ही बसा है। वो स्वाद मुख से कभी नहीं जाएगा। ऐसा पक्का रंग है, वो कभी नहीं उतरेगा। आशिक को यही तो तृप्ति मिलती है। माशुक मेरे प्रीतम हम रूहों को यही तृप्ति देते रहते। ये सुख अनमोल खजाना है हम रूहों का। जब प्रीतम अपने मुख में चबाए हुए मेवा हम रूहों के मुख में देते हुए बता रहे हैं, देख कितने मधुर मीठे सुगंधित ये मेवा, तू देख, तू चाख, तू खा जरा, देख तो सही कितने मधुर है। इस सुख को याद कीजिए, उस मेवे के स्वाद को अभी भी अपने मुख में भर लीजिए। ये लज्जत हम मोमिनों के सिवा और कौन जान सकता है। ये सुख हम रूहों के सिवा और कौन ले सकता है। अरे कौन एहसास भी कर सकता है जो हम रूहें इस स्वाद को अपने मुख में भरे हुए हैं। कोई सोच नहीं सकता। माशुक मेरे प्रीतम मुझे इस सुख दे रहे, और इसी सुख की, इस मेवे की मिठास की जो लज्जत मुझे आ रही है, वो लज्जत की कोई बात नहीं। ऐसे सुख मेरे प्रीतम हमें दे रहे हैं। सरस मेवा कहे देता है आप हाथ मेरे मुख में। मुख से कहते हैं कि देख कितने सरस मेवा, कितने मीठे हैं, और इतना कहते ही अपने हाथों से मेवा निकाल कर अपने मुख में दे देते। आशिक माशुक का यही तो सुख है। एक ही मेवे को दोनों एक साथ मुख में रख कर आधा आधा तोड़ देना, आशिक और माशुक का यही तो आनंद है। वो सुख जरा अपनी स्मृति में भर दीजिए। कैसे प्रीतम हमसे ये मेवा खिलाते, कैसे सुख दे रहे हैं। अति मीठे मधुर मिले हैं ऐसा बोलते हैं, और अपने हाथों से अपने मुख से निकाल कर
वो मेवा हम रूहों के मुख में दे देते हैं। जब मैं प्रीतम को बिल्कुल सामने बैठकर अपने हाथ से मेवा खिलाती हूँ, तब ये सुख मुझे मिलता। त्रिभुवन की पड़साल का ये जो सुख है, कौन जाने ये सुख क्या है, ये तो वो मेवा खाने वाली रूह जाने। उस मेवे का मधुर स्वाद जिसने लिया है वो रूह जाने। मेरे प्रीतम कैसे सुख हम रूहों को देते हैं। रंग रसया कहत हो, ये जो मेहर करत मेहरबान। यही तो इश्क का रस है। इश्क कोई बोलने की बात थोड़ी। इश्क इश्क करते करते इश्क क्या है, ये तो जरा समझ लीजिए। इश्क कोई बोलने की बात थोड़ी, शब्द थोड़ी। इश्क अनुभूति। मैं बार बार ये बात कह रहा, इश्क बोलने की बात नहीं होती। इश्क में तो कुर्बान होना होता है, इश्क में तो समर्पित अपना आपा खो देना होता है, ये इश्क होता है। माशुक मेरे प्रीतम अपने मुख के मेवा जब मेरे मुख में देते हैं, धनी जी बता रहे हैं, ये रंग रस यों कहत हो। ये जो मुख में मेवा देने का जो रस, जो रंग, जो लीला, जो सुख, उस सुख की बात बताते हुए कह रहे हैं कि इस सुख देने वाले, मेहर करने वाले मेरे मेहरबान, मेरे अंग रूप, मेरे धनी, मेरे प्रीतम, मेरे माशुक, मेरे मिठड़े, मेरे प्रियतम। किन शब्द से मैं इसकी अधिकता को बताऊं। ये सुख देने वाले, ये जो मेरे खसम मुझे सुख दे रहे हैं, ये इनकी मेहरबानी, इनकी मेहर की बात किन शब्दों से मैं यहाँ पे बताऊं, कैसे मैं इनका शुक्रिया अदा करूं। ये सुख आप मुझे पल पल देते रहो, ये रस मुझे पल पल मिलता रहे, मेरे अंग अंग में, मेरे रोम रोम में ये सुख भर जाए। आशिक रूह इन रस के सागर से कभी भी बाहर न निकले। जो धनी मेहर करके मुझे ये सुख दे रहे, ये पराकाष्ठा है, ये सुख की पराकाष्ठा है। जो मेरे प्रीतम, मेरे मेहरबान हम रूहों को दे रहे हैं। ये भूल गया हम लाड सबे, ना तो क्यों रहे खिन बिना प्राण। ये सारे सुख हम भूल गए, वो स्वाद हम भूल गए, वो लज्जत हम भूल गए। ये सुख,
एक बार दिल में भर जाए तो धनी जी कह रहे हैं, क्यों रहे खीन बीन प्राण। अपने प्राणों के बिना एक खीन भी रूह कैसे रह सकती है। ये सुख तो देखो मेरे धनी ने जो दे रख दिए है, अपने हाथों से जो चबाए हुए मेवा खिलाए हैं, वो रस का रसा स्वाद, उसकी मधुरता आज भी गले में अटकी। हम चाहते ही नहीं कि ये मेवा हलक से नीचे उतरे। जैसे कोई मधुर स्वाद वाली चीज हम मुख में रख लेते हैं तो चाहते हैं कि ये मुख से नीचे उतरे ही नहीं, हलक से नीचे ही न जाए, मुख में ही हम उसका स्वाद लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे। इन चबाए हुए मेरे प्रीतम के मुख के मेवे का रस बस हम लेते रहे, लेते रहे। कभी हलक से नीचे वो मेवा उतरे ही नहीं, मुख में ही भरे रखे हम। और यहाँ खेल में भी उस मेवे का स्वाद हमें मिल जाए। धनी जी दे रहे, बस एक बार प्रीतम के हाथ से वो मेवा खाइए। तीसरी भूमि में अपनी सुरता को पहुंचाकर अपने हाथों से प्रीतम के मुख में मेवा रख कर प्रीतम से लाड तो कीजिए। देखिए फिर प्रीतम कैसे हमारे लाड पूर्ण करते, कैसे हमारे मुख को इस रस से भर देते हैं। वो लज्जत देने वाले हैं, वो अपार मेहर करने वाले मेहमान है, वो सदा सुखदाता धामधनी, वो चाहे वो सुख देने वाले मेरे प्रीतम है। बस कमी हम में है कि हम तीसरी भूमि में प्रीतम को ये मेवा खिलाने के लिए बैठते हैं। ये सुख आज भी हम रूहों की सुरती में ऐसे ही ऐसे है। वो लाड हम बोलते हैं, याद कीजिए सुंदर साथ जी, तीसरी भूमि के लाड कैसे मेरे प्रीतम हम रूहों को सुख देते। एक पल के लिए भी प्रीतम हमारे दिल से अलग नहीं होंगे। ये वास्तविक चितवन है, ये सुख लेना है हमें चितवन में कि प्रीतम अपने हाथ से मेवा निकालकर हमारे मुख में रख दे। ये चितवन में हमें करना है। और ये बात हमारे दिल से कभी नहीं निकलेगी। हम सदा सदा के इन सुखों को अपने दिल में भरे हुए रखेंगे। बस ये मेवा खाने वाली, ये मेवा प्रीतम को खिलाने वाली, इस रस का रसास्वादन करने वाली, ये सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि